कैसे आप सब। मैं हूं आपका देवांश और आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसका नाम है वार्तालाप। वार्तालाप माने कन्वर्जेशन। हमारे कितने ताल्लुकात होते हैं, कितने रिश्ते बनते हैं, कुछ प्रोफेशनल कुछ पर्सनल। पर हर एक रिश्ता हम जब निभाते हैं तो उसमें बहुत कुछ लगता है। कभी हम उनके लिए कुछ करते हैं, कभी वो हमारे लिए कुछ करते हैं, हम उनसे ढंग से बात करते हैं, हमारा टोन, हमारे कर्म, हमारे एक्शंस उनके लिए कैसे हैं, हमारे इंटेंशंस उनके लिए कैसे, हमारे फीलिंग उनके लिए कैसी हैं। पर सबसे ज़्यादा जो बड़ा मीडियम है जिसके थ्रू हम उन तक ये बात या ये कोई भी चीज़ पहुंचाते हैं वो है हमारे बीच उनके बीच में बातचीत। मतलब कि आपके उनके बीच में वार्तालाप या कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं। अब कन्वर्सेशन की दो बातें हैं, एक होता है जो बोलता है और एक होता है जो सुनता है। वो बोलता है, ये सुनता है। पर दिक्कत क्या है, बोलना तो सबको आता है जैसे मैं बोल रहा हूं, सुनना बहुत कम लोगों को आता है। क्योंकि सुनने की एक ऐसी हैबिट है जो होती है बोरिंग। सिंपल सी बात है, आप कभी भी कोई स्पीच सुनने के लिए जाइए कहीं पे भी, नींद आएगी यार। स्कूल का समय वो याद है जब स्पीचेस मिलती थी एक एक घंटे के लिए और नींद आती थी। क्यों? क्योंकि कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, राइट। लिसनिंग बहुत मुश्किल काम है, पर अगर वहीं पे कोई इंसान को हम बोल दे कि 1 घंटे बोलो, ओहो, दुनिया का सबसे ईजिएस्ट काम है। क्योंकि हम दिन भर करते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं और बोलना सीखे हैं तब से तो कुछ लोग का मुंह चुप ही नहीं हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम के बारे में, जो होता है सुनना। हमारे 2 कान है, एक मुंह है, ये तो यूज़ करना आ गया, अब इन 2 को यूज़ करना है। हल्का सा एडवांस लेवल हो गया है, पर कोई नहीं, मैं आपको बता के रहूँगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, उनको ठीक करना है। पहली बात है, सुनो जब बोला जाए। मतलब काफ़ी बार क्या होता है, जैसे मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मैंने बोला, अरे तुमको पता है क्या हुआ, मैंने तुमको वहाँ पर देखा था। अब सपोजिटली मैंने बोला कि मैंने तुमको कैफ़े में देखा था और आपने मुझसे एक दिन पहले ही बोला कि मैं तो वेट लॉस प्रोग्राम पे हूँ। अब आपका माइंड चल जाएगा, ओह शिट, इसने तो सुन लिया, वो मुझे कैफ़े में देख लिया, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये तो जान गया कि मैं डिसिप्लिन हुई नहीं, ओहो 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 ओहो। मैंने इतना सोचा नहीं था, पर आपने तो पूरा का पूरा एकदम एम्बैरेस्ड और एंजाइटी में भर गए और मज़े से आपने सोच लिया। मैंने शायद आपको नहीं देखा और मैंने बस ऐसे ही बोल दिया और झूठ मूठ, और फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ, पर आप इतना सोच लिए, इतना समझ लिए कि आपका दिमाग तो बस सोचने पे बिजी था। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक काम कर रहा हूँ, जैसे जगल ही कर रहा हूँ, मैं बॉस को जगल कर रहा हूँ और साथ में क्या मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ? नहीं। हम 3-4 काम साथ साथ नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका दिमाग सोच रहा है तो आप सुनोगे नहीं। तो जब आप सुन रहे हो तो सोचो नहीं, इंसान को सुनो, फिर समझो, फिर आंसर दो। आराम से समय लो और आराम से वार्तालाप करो। अगर सुनते वक्त सोच रहे हो तो गलत है। एक और वर्जन है इसका, रुकिए, एक वर्जन ये भी होता है कि यार सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? यार उस दिन ना तुमने मुझसे एक बात कही थी तो वो मुझे बुरी लगी और ये बात ये थी, और तभी आप सोचने लगे कि अब मैं इसको क्या रिप्लाई करूं, अब इसको क्या रिप्लाई बैक करना है, शिट इसको रिप्लाई क्या करूं मैं, अच्छा ये बोलूँगा, अच्छा ये बोलूँगा, अच्छा ये बोलूँगा। आपने मेरी बात सुनी नहीं, मेरी बात आप तक पहुंची नहीं, तो क्या होगा, आपका जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा? बकवास। ये जो 2 हैबिट्स हैं, जहाँ पे आप सुनते नहीं हो, सोचते हो, वहाँ पे क्या होता है, जो कन्वर्सेशन होती है वो हमेशा यूजुअली डाउन जाती है। अब हमें इस कन्वर्सेशन और इस रिलेशनशिप को डाउन तो ले नहीं जाना है, राइट। क्योंकि हमें पूरा का पूरा जो डिसीजन मेक कर रहे हैं वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, ऑटो पायलट मोड ब्रेन का जो होता है हम उसमें कर रहे हैं। तो लेट्स टेक इट अंडर आवर कंट्रोल। नहीं, हम पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है? लिसन, अंडरस्टैंड एंड इनकलकेट। मतलब कि सुनो, समझो और उसको अपने वार्तालाप में लाओ। अब दूसरी चीज़ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको सुनना सिखा दिया, पर फोकस कैसे करें सुनने पे, राइट। फोकस करो अपने ईयर्स पे, राइट। जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो उसकी बात पे ईयर्स पे फोकस करो। अपने हर एक सेंस पे हर समय फोकस नहीं करते रह सकते, तो अपनी ईयर पे फोकस करो। और ये मैं उन लोग के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ जो ओवर थिंकर्स हैं,
क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी एक टास्क 24/7 कर रहा है, तो आपकी 90% तो एनर्जी जा ही रही है, 10% एनर्जी तो कम से कम ढंग से यूज़ करो यार, है ना। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे आज बताने वाला हूँ वो ये है कि देखो, मैं ये जानता हूँ कि हम हर एक शब्द को या हर एक बात को हम 10 बार सोच के नहीं बोल सकते। कभी कभी समय इतना कम होता है कि हमें तुरंत रिप्लाई करना होता है। आप मुझसे बोलो हाय कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, मैं इसको बताऊँ कि ना बताऊँ, मैं इससे क्या बोलूँ, इससे क्या करूँ, नहीं, सिंपल, राइट। छोटी मोटी बातों पर तो ना सोचो यार, पर बड़ी बड़ी बातें जहाँ पे चीज़ें गंभीर हो गई हैं या जहाँ पे चीज़ें कुछ ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं इमोशनली या नेगेटिवली, वहाँ पे सोच समझ के बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी बोल दोगे तो आपकी कन्वर्जेशन नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। हमें क्या करना है कि हमारी कन्वर्जेशन को हमेशा ऊपर ले जाना है, क्योंकि जब भी वो ऊपर जाएगी हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी और हमारा रिलेशनशिप मतलब कि रिश्ते और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। किसी ने मुझसे एक बात कही थी कि हमारे पास क्या ही है, किसी के हाथ पैर सब कुछ बांध दो तो उसके पास तब भी उसका मुंह होता है बोलने के लिए, वो भी बांध दिया जाए तो आंखें हैं बताने के लिए। कम्युनिकेशन ही तो है यार जो सबसे बड़ा टूल है हमारे पास। इसको अगर ढंग से सीखा नहीं, कैसे कैसे इसके ऊपर कंट्रोल पाना है, कैसे इसमें अच्छा होना है, तो क्या सीखा। अगर आपको और भी अच्छा होना है तो अभी के अभी मुझे DM कीजिए एंड लेट्स वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज़ योर देवांश फ्रॉम देवांश स्पीक्स।